तो चलिए आज रामायण के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां अहंकार और धर्म के बीच एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की नींव रखी जा रही थी। ये कहानी है लंका के युद्ध से ठीक पहले के उन बेहद तनावपूर्ण घंटों की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये था राजा रावण का अहंकार जो उसके मुंह से बोल रहा था। सोचिए, शांति का एक आखिरी मौका था और उसे ठुकराकर उसने अपने ही राज्य की किस्मत पर समझ लीजिए ताला लगा दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि क्या सिर्फ बाहुबल, सिर्फ शक्ति ही असली ताकत होती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ ताकत की या हथियारों की नहीं है, ये है सिद्धांतों के टकराव की। तो चलिए इस संघर्ष की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म और अहंकार की इस जबरदस्त लड़ाई में आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं शांति के उस अंतिम प्रस्ताव की। देखिए, इससे पहले कि युद्ध की आग भड़कती, शांति के लिए एक आखिरी बहुत जरूरी कोशिश की गई थी। ये कूटनीति का वो आखिरी दाव था जिसमें इतिहास बदलने की पूरी ताकत थी। और ये कोशिश की श्री राम के दूत वीर राजकुमार अंगद ने। वो रावण के भरे दरबार में एक बिल्कुल साफ संदेश लेकर पहुंचते हैं। और हाँ, एक बात समझनी होगी, ये प्रस्ताव किसी डर या कमजोरी से नहीं दिया गया था। नहीं, ये तो धर्म की आवाज थी। एक मौका था सही और न्याय के रास्ते पर वापस आने का। और शर्तें बिल्कुल सीधी सादी थीं। पहली, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो। दूसरी, श्री राम से क्षमा मांग लो। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपनी पूरी लंका को भयानक विनाश से बचा लो। मतलब ये जीवन और सम्मान दोनों बचाने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन रावण ने इस दया के प्रस्ताव को कैसे देखा? उसने इसे अपनी शान के खिलाफ समझ लिया। उसे लगा कि ये डर की निशानी है। वो अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये दिखाई ही नहीं दिया कि विनाश से बचने का आखिरी दरवाजा था जो उसके लिए खोला गया था। तो अब बात आती है अहंकार की चुनौती पर। जब शांति की सारी बातें बेकार हो गईं, तो अंगद का किरदार बदल गया। वो अब सिर्फ एक दूत नहीं थे, वो धर्म की उस अटूट शक्ति का प्रतीक बन गए जिसे कोई झुका नहीं सकता। और तब अंगद ने रावण के दरबार में एक ऐसी चुनौती रखी जो सुनने में तो शारीरिक बल की परीक्षा लगती है, पर असल में वो लंका के झूठे घमंड पर एक सीधा हमला था। फिर क्या था? लंका के बड़े बड़े सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके आगे आए। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो पैर टस से मस नहीं हुआ। उस दिन शायद उन्हें पहली बार समझ आया होगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के साथ खड़े होने में है। और जब कोई कुछ नहीं कर सका, तो रावण खुद उठा अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन तब अंगद ने जो कहा, वो रावण के लिए शायद सबसे बड़ा अपमान था। ये एक ऐसी फटकार थी जो किसी भी तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था और उसे बदले में मिला धर्म और अध्यात्म का पाठ। तो अब देखते हैं युद्ध की कीमत। रावण के सिर्फ एक फैसले ने लंका के विनाश का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था और इसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और युद्ध शुरू हो गया। पहले ही दिन सेनापति वज्रमुष्टि मारा गया। दूसरे दिन रावण का अपना बेटा प्रहस्त युद्ध में ढेर हो गया। तीसरे दिन अपने पिता का बदला लेने आया मकराक्ष भी मारा गया। एक के बाद एक लंका के सबसे वीर योद्धा खत्म होने लगे। रावण के गलत फैसले की कीमत अब पूरा राज्य अपने खून से चुका रहा था। तो ये पूरा विनाश, ये सारा का सारा रक्तपात, इसकी वजह क्या थी? सिर्फ एक चीज, एक राजा का अहंकार। और उसकी कीमत चुकाई एक पूरे राज्य ने अपने बलिदान से। आगे बढ़ते हैं राजाओं के टकराव पर। अपने योद्धाओं को यूं मरता देखकर रावण गुस्से में भर गया और खुद युद्ध के मैदान में उतर आया। और अब ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं रह गई थी, ये दो विचारधाराओं का, दो दर्शनों का टकराव बन चुकी थी। और यहीं पर हमें इस युद्ध का असली मतलब समझ आता है। देखिए, एक तरफ था रावण का दर्शन कि शक्ति और महिमा ही सब कुछ है, यही असली सच है। और दूसरी तरफ हनुमान का जवाब कि ज्ञानी होकर भी कोई इंसान दुष्ट हो सकता है। तुम्हारे दिल में शांति नहीं, सिर्फ बेचैनी है। ये भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की लड़ाई थी। और फिर युद्ध के मैदान में श्री राम का सामना होता है लंका के राजा से।
लेकिन उनका मकसद रावण को मारना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था उसके अहंकार को चकनाचूर करना। इसके बाद जो हुआ वो एक लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये रावण के घमंड को तोड़ने की एक कला थी, ये दिखाने के लिए कि उसकी ताकत असल में कितनी खोखली है। श्री राम ने रावण को सिर्फ हराया नहीं, उन्होंने एक एक करके उसकी शक्ति और अहंकार के हर प्रतीक को नष्ट कर दिया। उसका दिव्य रथ तोड़ दिया, उसका प्रसिद्ध मुकुट जमीन पर गिरा दिया, उसके दिव्य अस्त्र बेअसर कर दिए। आखिर में वो निहत्था, अकेला युद्ध के मैदान में खड़ा रह गया। और फिर अंत में श्री राम ने जो किया वो शायद रावण के अहंकार पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा वार था। ये दया किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। ये थी नैतिक शक्ति की असली जीत। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी का ज्ञान और उसकी शक्ति उसके अहंकार के गुलाम बन जाते हैं तो क्या विनाश को टाला जा सकता है? क्या विनाश ही आखिरी सच है? ये एक ऐसी चेतावनी है जो शायद हर जमाने के लिए, हर युग के लिए सच है।